दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक यानी हंसी का पात्र। लाफिंग यानी हंसी और स्टॉक का अर्थ होता है पात्र। तो हमारी स्टोरी का जो टाइटल हुआ हंसी का पात्र। चलिए आगे पढ़ते हैं। रोहन had a peculiar habit of laughing at every little thing. रोहन had a peculiar habit of laughing at every little thing. तो रोहन की जो है एक अजीब आदत थी। रोहन had a peculiar, और दोस्तों peculiar का अर्थ होता है अजीब। इसे आप peculiar भी पढ़ सकते हैं या peculiar दोनों ही पढ़ सकते हैं। हैबिट ऑफ लाफिंग एट एवरी लिटिल थिंग। तो रोहन की जो है एक अजीब आदत थी हंसने की। एट एवरी लिटिल थिंग यानी हर एक छोटी चीज पर उसे हंसने की एक अजीब आदत थी। वन डे ही वेंट टू द बैंक विथ हिज मदर। और वन डे यानी एक दिन, ही वेंट यानी वह गया। गो की यहाँ सेकेंड फॉर्म दी गई है वेंट। तो एक दिन जो है वो गया टू द बैंक यानी जो है वो बैंक गया, विथ हिज मदर यानी अपनी माँ के साथ वो बैंक गया। हिज मदर वाज विथड्रॉइंग मनी व्हेन सडनली टू रोबर्स केम इनटू द बैंक। हिज मदर वाज विथड्रॉइंग मनी, और उसकी माँ जो है वो पैसे निकाल रही थी। विथड्रॉइंग मनी, दोस्तों विड्रॉ का अर्थ होता है निकालना। यहाँ पे उसकी फोर्थ फॉर्म दी गई है विथड्रॉइंग। तो उसकी माँ जो है पैसे निकाल रही थी। When suddenly two robbers came into the bank. When यानी जब, suddenly यानी अचानक, जब अचानक two robbers यानी जो है दो लुटेरे, जब अचानक दो लुटेरे जो है came into the bank, वो बैंक में आए। और दोस्तों कम का अर्थ होता है ना, यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दी गई है came। तो जो है दो लुटेरे बैंक में आए into the bank. दे ओपन फायर, और उन्होंने जो है गोलियां चला दी। दोस्तों ओपन फायर का अर्थ होता है गोली चलाना, और यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दी गई है ओपन फायर। तो उन्होंने जो है गोलियां चला दी। ऑल द पीपल इन द बैंक गॉट स्केर्ड। ऑल द पीपल इन द बैंक यानी जो बैंक में सभी लोग थे, ऑल द पीपल इन द बैंक गॉट स्केर्ड, वो डर गए। और दोस्तों गेट स्केर्ड का अर्थ होता है डर जाना, और यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दी गई है गॉट स्केर्ड। और दोस्तों पास्ट में जो है हमारा आप यहाँ पर देखेंगे स्केर्ड जो है हमारा एडजेक्टिव है, जिसे क्रिया बनाने के लिए गेट का इस्तेमाल किया जाता है। गेट स्केर्ड, तो बैंक में जो सभी लोग थे वो डर गए। और गेट स्केर्ड यानी जो है फर्स्ट फॉर्म होती है, और यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दी गई है गोट स्केर्ड। तो बैंक में जो सभी लोग थे वो डर गए। सडनली रोहन स्टार्टेड लाफिंग लाउडली। सडनली यानी अचानक, रोहन स्टार्टेड लाफिंग लाउडली, रोहन जो है तेज से हंसने लगा। स्टार्टेड लाफिंग लाउडली, वो जो है तेजी से हंसने लगा। स्टार्टेड, और स्टार्ट का होता है शुरू करना, यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दी गई स्टार्ट, उसमें जो है शुरू किया। लाफिंग यानी हंसना, लाउडली यानी तेजी से। द रोबर्स थॉट दैट देयर मस्ट बी सम ट्रैप लेट फॉर देम इन द बैंक। द रोबर्स थॉट दैट, यानी लुटेरों ने जो है सोचा। थिंक का अर्थ होता है सोचना, और यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दी गई है थॉट। तो लुटेरों ने जो है सोचा कि थॉट दैट देयर मस्ट बी सम ट्रैप लेट फॉर देम इन द बैंक। देयर यानी यहाँ, मस्ट बी यानी जो है जरूर होगा, मस्ट बी यानी जो है जरूर होगा। सम ट्रैप, दोस्तों ट्रैप का अर्थ होता है जाल, और लेट का अर्थ होता है बिछा हुआ। तो लुटेरों ने जो है सोचा कि उनके लिए यहाँ जो है कोई जाल बिछा हुआ होगा, जरूर कोई ना कोई जाल बिछा हुआ होगा। देयर मस्ट बी सम ट्रैप लेड, लेड यानी बिछा हुआ, फॉर देम यानी उनके लिए, इन द बैंक यानी बैंक में। देयर माइंड्स गोट डिस्ट्रैक्टेड। देयर माइंड्स गोट डिस्ट्रैक्टेड, दोस्तों हमारा ये पास्ट का सेंटेंस है, और पास्ट का हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और दोस्तों पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा जो हमारे क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, और हमारे यहाँ पे गोट डिस्ट्रैक्टेड ये जो है हमारा पैसिव वॉइस का क्रिया का थर्ड फॉर्म है। देयर माइंड्स गोट डिस्ट्रैक्टेड, तो उनका ध्यान जो है वो भटक गया। इन द मीन टाइम द गार्ड्स ओवरपावर्ड देम। इन द मीन टाइम, दोस्तों मीन टाइम का अर्थ होता है उसी समय, उसी दौरान। तो उसी समय जो है गार्ड्स ने, द गार्ड्स यानी जो है सुरक्षा कर्मियों ने, ओवर पावर्ड, दोस्तों ओवर पावर एक क्रिया है, यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म दी गई है ओवर पावर्ड। तो उसी समय जो है सुरक्षा कर्मियों ने जो है उन पर हावी हो गए, उन पर काबू पा लिया उन्होंने। ओवर पावर्ड देम। द रोबर्स वर हैंडेड ओवर टू द पुलिस। दोस्तों ये सेंटेंस देखेंगे हमारा पास्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और हैंड ओवर का अर्थ होता है सौंप देना, और यहाँ पे उसकी क्रिया की थर्ड फॉर्म दी गई हैंडेड ओवर, और सेकंड फॉर्म भी हैंडेड ओवर ही होती है। तो लुटेरों को जो है पुलिस को सौंप दिया गया। द रोबर्स वर हैंडेड ओवर टू द पुलिस। एवरीबॉडी प्रेज्ड रोहन, हर किसी ने रोहन की सराहना की। प्रेज का अर्थ था सराहना करना, यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म दी गई प्रेज्ड, तो हर किसी ने रोहन की सराहना की। व्हेन हिज मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड लाफ्ड। व्हेन हिज मदर आस्क्ड हिम, जब उसकी माँ ने जो है उससे पूछा, आस्क्ड हिम
और दोस्तों आस्क का अर्थ होता है पूछना, यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दी गई है आस्क्ड। तो उसकी माँ ने जो उससे पूछा, आस्क्ड हिम व्हाई, क्यों, ही हैड लाफ्ड, तुम क्यों हंसे। रोहन रिप्लाइड, और रोहन ने जो है जवाब दिया। द मोल, दोस्तों मोल का अर्थ होता है तिल या मुहासा। और दोस्तों मोल के और भी मतलब होते हैं। तो उसने जो है जवाब दिया, द मोल ऑन द वन ऑफ द रोबर्स फेस वॉज वेरी फनी। तो उसने जो है जवाब दिया कि एक लुटेरे के चेहरे पे जो मतलब मुहासा था, तिल था, वो जो है काफ़ी मज़ेदार था। वॉज वेरी फनी यानी जो है काफ़ी मज़ेदार था, इसलिए मैं हंसा। तो उसने जो है ऐसा जवाब दिया।